कौन रोदन कर रहा है? और उसको मेला देखने के लिए मना कर दिया गया होगा, इसीलिए शायद रो रही हो। फिर भी पता लगाओ। भैया कर दूसर भैया बड़े शोर से रो रही है ये। कट गई दैया। ये रोते रोते इतनी महाराज सुरीली क्यों हो गई है? ये कई शोर से रो रही है। कौन रो रहा है? अरे दैया रे, छाती में चढ़ा चली आई है कादी कोई बहुत पिराती दैया, तो बुरु फेन बबल ले एक था, बहुत छरछराती, तो नमक मिर्च रगड़ ले, बहुत कल्लाती। अब तो कहियो ब्रांड बताओ थिया कोई तय। अरे मैं तुम्हारी बुआ हूँ। बुआ? हाँ। आई मोरी बुआ तो कह रो थिया, तो आ देख के मुँह छाता फाटा जात। बुआ भतीजी आज कौन रिश्ता मां तुम बहु मूड है हवा? अब मैं मुंह निकाले लेके नहीं रह गई। पर्दा पर्दा बहु बड़ा की नहीं हवा। तुम मेरे भैया के पास चले जाओ। छुआट पर्दा नहीं रहा का घर में? नो। हाँ सुना तू, आज कौन रिश्ता है माने हवा? अरे मैं तुम्हारी स्वरूप लखा बुआ हूँ। अरे तो मैं कब कहा तू कि सूप न खानू है, कौन घोड़ी है ए इतना पर्दा क्यों कियो? चेहरा दिखाओ, दिखा दे बुआ। और आ गई पानी। भूत 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 ए अरे उठो। ना उठी ना उठी ना उठी। भूत भूत जहन मन गन सागर जहन मन के जहन मन। अरे रुक जा कोई भैया। अरे मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अरे बुआ, अरे मोरी बुआ रे, अरे मोरी चिड़ैया रे, तुम्हारे कुआ कान कहाँ चला गा बुआ? तो पहले भैया के पास चले जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। जाओ। तुम्हारा सुगंता खुशंता दो। अरे जाओ ना। रुक जा, जात हो। महाराज जय शंकर की। कौन रोदन कर रहा है? आपकी बहन शूर्पणखा। क्या कहा सेवक? हमारी बहन शूर्पणखा? जाओ उसको आदर सम्मान सहित दरबार में लेकर के आओ। ये ले हमारे महाराजों के दिमाग खराब हो गया है। क्या कहा मेरे भैया ने? कहा थे सम्मान सहित, जब नेकुआ कान नहीं बचा तो सम्मान कहाँ रहेगा? बुआ भतीजे समान अमान है कुछ? मेरे पास कुछ नहीं है। अटैची बक्सा कुछ नहीं है। बिना सामान के बिना सामान के चल देती हवा। भैया ने कहा क्या है? आओ आदर पूर्वक में चलो। भैया देखो ना भैया, देखो ना तुम्हारे रहते हुए मेरी ये दशा। धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर भैया, धिक्कार है। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धार बह रही है। अरे इस धरा में कौन माई का लाल पैदा हो गया जिसने ऐसा ये जो साहस किया? अरे बहना, नाक कटा नकटी हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। जल्दी बतला बहना, किस कारण तेरा ये हाल हुआ? भैया तो तपस्वी राजकुमार पंचवटी पर आए हैं। पंचवटी पर? उनके साथ एक सुंदर भार्या है। अच्छा। मैं भ्रमण करने गई। हाँ। मेरी अचानक दृष्टि उनकी भार्या पर पड़ी भैया। तो मैंने सोचा मैं उससे दो दो बातें कर लूं। फिर क्या हुआ? जैसे भैया मैं उसके पास गई ना, हाँ। तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट। बस कर बहना, अगर उन तपस्वियों ने ये दुराचार किया है तो हम अभी जाएंगे और इन दोनों वनवासियों का असर तेरे कदमों में रख देंगे। साहब 14,000 सेना को तैयार करो। अरे रुको महाराज, एक बात आप मुझसे भी सुन लीजिए। क्या सुझाव दे दीजिए? आपको सुझाव दे रहा हूँ। क्या दे रहे हो? ये बताइए, आपकी बहन नाक कान कटा करके आई है। हाँ तो अब एक ही उपाय है। कौन सा? लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। मेहरिया का केस आए, हाँ। बाहर अगर जानी आदमी तो हंसी करी। अच्छा। हे मसवासा मार के बैठ जाओ और सुबेरे मेला में मूंगफली की दुकान खोल ले। शांत हो जा।
हमारी बहना के नाक कान कटे और तू कह रहा है कि हम शांत बन जाए। चलो, बहना आगे हो जाओ। हाँ। चलो बताओ वो तपस्वी कहाँ है? असगुने करत सूप चलो। नखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। चलो देखी राम रिपु दल कहाँ है चली बहना? आवा, खेल लो। बिहस तपस्वी, जाओ कठिन बहना को तुम। दंड पकड़ लो। चढ़ावा। सेवक सेना को तैयार करो और एक साथ आक्रमण करो। आक्रमण! अरे रुको महाराज, देख लो। ठहरो। हाँ सेवक, महाराज। जैसे ही हमारी दृष्टि हाँ, इस बालक के चेहरे पर पड़ी, तो हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। कहे लड़ा थे वो बियाव कह दिया। लेकिन इसने अपराध किया है, दंड का भागी है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं, पुरुष अनुपा, ये बद के योग नहीं है। अगर हमने इसका वध कर दिया तो इस धरा से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। एक काम करो, तुम इनके पास चले जाओ और इनसे कहना मैं कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके, मैं चला जाऊं। हाँ तुम जाओगे। शायद मेरे नाक कान बबर दिया तो क्या करूंगा? अरे तुम दूध बन करके जा रहे हो। दूध के नहीं काटे जाते क्या? ना ना दूध को मारा जाता है, ना उसके नाक कान काटे जाते ऐसा हैं। न हो कि मुरो ने कुआ कान का प्रेशर। इनसे कहना कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और अपनी नारी हमको दे दे इनके मेहरिया ये छोड़ दे हैं अपन। और यहाँ से चले जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। मतलब इनके मेहरिया तुम ले लिया? हाँ, जैसा हमने कहा उससे जाकर के कह देना और जो वो कहे वो हमें बतला। चलो इनके मेहरिया तुम ले लाओ, तुम्हारा मेहरिया मैं ले लिया हूँ। आदान प्रदान कर दे आपको दिन का। हेलो, कौन हो तुम? मैं सेवक हूँ। किसके? ये बताइए आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? बहुत दिन हो गए। यहाँ पे हमारी एक फूप नखा बुआ चरने के लिए आया करती थी, तो और किसी ने उसके नेकुआ कान का ऑपरेशन कर दिया। तुम्हारी बुआ है वो? नहीं, सगी नहीं, लागा छोटा की है, मगर किसी ने नेकुआ कान का ऑपरेशन कर दिया है। जब उसको डिग्री प्राप्त नहीं तो ऑपरेशन क्यों करता है? हम उसको ढूंढने के लिए आए हैं। ऑपरेशन फेल हो गया। ऑपरेशन वो फेल हो गया, कैंसिल हो गया है। अब उसको डिलीट कर दिया जाए। क्यों? तुम्हारी बुआ ने क्या बताया नहीं तुमसे? मेरी सगी बुआ नहीं है। अरे तो है तो बुआ ना। लागा छोटा की है। तो बुआ तो है ना। आपने देखा? देखा है, आई थी आई थी। तो ठीक ठाक पोजीशन में थी। हाँ, तो उसका मडगार किसने फोड़ दिया? हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने। अच्छा, उसके मडगार को ही क्यों फोड़ा, टंकी क्यों नहीं फोड़ा? क्या मतलब उसके नाक कान क्यों ही काटा है? हाथ काट लेते, पैर काट लेते, पैर काट लेते तो वो तुम्हारे पास पहुंचती कैसे? स्टेरिंग निकाल लेते, टायर ट्यूब निकाल लेते। ये बताओ, जब तुम्हारी वो सगी बुआ नहीं है तो तुम क्यों चले आए? अरे कष्ट देखा नहीं गया हमको, इसीलिए हम चले आए। अब यहाँ से कैसे जाओगे? आपने देखा है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ऊंचा सुनाई। देखा नहीं है, हमारे पास में आई थी और और हमने ही ऐसा किया है। क्यों किया है आपने? इसलिए किया कि वो हमारे पास में आई थी अपनी शादी करवाने के लिए। देखिए, ऐसी सरकार चल रही, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाएंगे आप तुरंत अंदर हो जाएंगे। हमारे लिए भी क्या कोई इसलिए- सरकार है? इसलिए कि ये सरकार में महिलाओं को प्रथम नंबर दिया जा रहा है, महिलाओं को सिलेंडर दिया जा रहा है, महिलाओं को पक्की घर दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। तो आप ऐसा कार्य न करिए। तो ये नाक कान आपने इसलिए काटे कि आपसे शादी करने के लिए कह रहे थे? हाँ कह रही थी विवाह कर लियो। हाँ, हमने उसे बहुत समझाया लेकिन वो जबरदस्ती हाँ, शादी करने के लिए कह रही थी। आपसे? हाँ, हमसे ही। अच्छा, फिर आपने नेकुआ कान काट लिया? हमने उसे मना किया। हैं, हमारी स्त्री को मारने के लिए आ गई। हैं, जब हमारी नारी को मारने लगी तो तब हमारे छोटे भाई लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। अच्छा किया आपने। अब मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मैं भी यही करता। यही करते। बहुत अच्छा किया आपने, वेरी 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 लाइक। मैं भी आज के बाद ऐलान करता हूं अपने लोअर को पकड़ करके, जितने भी भाई लोग हैं सभी लोग अपने अपने जेब में एक एक चाकू, एक एक हंसिया रखो। जहां इतने के मेहरिया मिल जाए तुरंत ने कुआ कान बबर दो।
कुछ दिन के बाद में बफर सिस्टम खत्म हो जाएगा, व्यभिचार बंद हाँ। हो जाएगा। ये बफर सिस्टम बंद हो जाएगा, भोजन सिस्टम चालू हो जाएगा। अब ये मगर तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? मैं दूत हूँ किसके? हमारे महाराज खर। क्यों? दूसर तीसरा। तुम राजदूत हो। हाँ। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री बाबू राजपूत जी, पूर्व प्रधान जी ग्राम सिवनी। आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार और श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। ये हमारे देख रहे हैं आप 14,001 सेना है। एक कौन है? एक मैं हूँ। तुम हो? हाँ। 14,001 सैनिक। सेना 14,000 सेना है, सैनिक। मैं एक हूँ। हाँ। मैं एक हूँ। ये देखो ये रात छसाए हुआ रहा पूंजे टहलत है, देख लिया चौकीदार। ये हमारे महाराज खर हैं। खर माने गधा। देख लिया गधान जैसे घूम ये रहा तुम है। जानते हो? हाँ महाराज। फिर भी ऐसे लोगों के साथ में रहते हो? नौकरी करता हूँ, नौकरी रहना पड़ता है। मगर ये इनका मैं दूत हूँ। आपके साथ में और कोई है? हाँ, कौन कौन? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और हमारी जानकी भी हमारे साथ में। अच्छा, देखिए दूत हूँ मैं, कहना ना चाहिए, पूछ बहुत रहे हो। मगर कारण महाराज ने हमारे कहा है आप अपने ये अस्त्र शस्त्र सब यहीं छोड़ दें, अपनी स्त्री को यहीं छोड़ दें और यहाँ से आप 9-2-11 हो जाएं। और नहीं गए तो क्या होगा? तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कौन करेगा युद्ध? महाराज करेंगे। तुम? मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं सेवक हूँ। मैं कहाँ से? तो अपने सरकार से जाकर के कह देना कि हम तो क्षत्रिय हैं, अच्छा। तुम्हारे जैसे निशाचरों को खोज खोज करके मारते हैं। आप मारते हैं? हाँ, उनसे कह देना कि हम ये जंगल छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम तो युद्ध करने के लिए साहस तैयार हैं। देखो ये मारते हैं, इनमें एक गुण है। अच्छा, मैंने ये पीछे से वार नहीं करते। ये पीछे से नहीं वार करते। जो इन्हें पीठ दिखा देता है बस उसको छोड़ देते हैं। आई देखो ये राक्षस आए, चाहे जहां से पाऊं वहीं से बबड डारत है। हाँ, इन्हें देखती हैं, चाहे मुँह में लागे चाहे जहां लागे, इनका मारे सिद्ध देख लिया घूम रहे हैं। आप ही अच्छे हैं, आप पीछे से जाओ, वार नहीं करते। उनसे कहो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आप युद्ध करेंगे? हाँ महाराज से? मगर हाँ। आप मुझको छोड़ दीजिएगा। तुम तो छूट ही जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मुझको भी आप साथ नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे। आला लाला पुआ न हो जाऊं। हाँ हाँ, तुम मारने लायक ही नहीं हो। आपका स्वभाव हमारी भौजाई का स्वभाव मिलत जुलत है। बिल्कुल बिल्कुल। मजाक करते हो। महाराज मुंह ले लो। भौजाई का स्वभाव मिलता है। महाराज जय शंकर भगवान की। मुंह खोल लिया मुंह। जय शंकर की क्या कहा? महाराज हाँ। जब मैं गया तो लड़का तो देख के डर गया। अच्छा। मैंने कहा परेशान नहीं होना, हाँ, मैं खराब दिखाई देता हूँ, खराब हूँ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सब पूछा क्या? और तो लड़का डरता डरता बता दिया। फिर अच्छा। इसके बाद में मैंने आपका नाम लिया महाराज। हाँ, तो क्या कहा? बहुत बुरा बुरा कह रहा था। किसको? आपको। और तू सुनता रहा? आपके महाराज खल है, मृगा है, तीतुल है, बटेर है। और तू सुनता रहा? ना महाराज। हाँ, तो फिर सुना मैं कैसे? इतनी इतनी अंगुली काने में घुसेड़े था। और सुन लिया? नहीं, ब्लूटूथ चालू था, अच्छा। उससे कनेक्ट हो रहा था। हाँ। ये देखो, ये सब अभी बाद में दिखाएंगे कि महाराज क्या कर रहे हैं। महाराज वो युद्ध के लिए तैयार है। तैयार है? तो सेना को तैयार करो, तैयार और एक करो। साथ आक्रमण करो। बोले तो लड़ाई। मैं अपने सम्मोहन बाण का प्रहार कर रहा, जिससे ये सेना आपस में ही लड़कर के मर जाएगी। क्या बात है।
देखिए राम जी ने जो ही देखा कि 14,000 सैनिक सामने हैं, राम जी ने केवल एक ही बाण का प्रयोग किया, सम्मोहन बाण, जिसे आप लोग मोहिनी बाण के नाम से जानते हैं। सम्मोहन बाण का ऐसा प्रभाव हुआ कि जब भी राक्षस एक दूसरों को आपस में देख रहे थे तो सब में राम नजर आने लगे उस बाण के प्रभाव से। और यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में ही लड़कर के मर गए। अब सूर्पनखा ने देखा कि खरदूषण जैसे भाई और 14,000 सैनिक मारे गए, तो उसने रोना शुरू किया और इस बार महाराज रावण के दरबार में गई। और देखिए एक बाइक की चाबी खो गई है, मोटरसाइकिल की, सुपर स्प्लेंडर है। अगर किसी को भी गुच्छा मिला हो चाबी का तो कृपया मंच तक भिजवा दें। अभी हाल में चाबी गिरी है, थोड़ा सा अपने अगल बगल भी देख लें। हाँ, अगर चाबी पड़ी हो तो मंच तक भिजवा दें। धुआं देखी खरदूषण केरा, धुआं देखी खरदूषण केरा, चाहिए सूपे न था रावण प्रेरा। धुआं देखी खरदूषण केरा, चाहिए सूपे नख, चाहिए सूपे नख रावण प्रेरा। धुआं देखी खरदूषण केरा, चाहिए सूपे नख रावण प्रेरा। महाराज की जय हो, दुश्मन की क्षय हो, महाराज का बोलबाला हो, दुश्मन का मुंह काला हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये अचानक हमारी लंका में रुदन करने वाला कौन? अचानक मेरे कर्णकोलों में ये किसके रोने की आवाज जा